जय जय शंकर हर हर शंकर, जय शंकर हर हर शंकर, जय जय शंकर हर हर शंकर, जय शंकर हर हर शंकर, जय जय शंकर हर हर शंकर, जय शंकर हर हर शंकर, जय जय शंकर हर हर शंकर। आज तो धन्य है मध्य प्रदेश की ये पावन धरती, ये ओंकारेश्वर तीर्थ के सभी धर्म पंथ उपासना पद्धतियों के श्रेष्ठ संत गण यहाँ विराजमान है। मैं सबके चरणों में दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, श्रद्धा से शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। हम धन्य हो गए। आज का दिन सचमुच में अद्भुत और ऐतिहासिक है। 9 फरवरी के दिन इसी स्थान पर, इसी मंच पर यह विचार आया था कि केरल में अगर आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ तो जन्मभूमि है, लेकिन उनकी ज्ञान भूमि है ये मध्य प्रदेश। वो बालक शंकर, अद्भुत बालक, जिनको भगवान शिव का अवतार माना जाता है। 8 साल की उम्र में तो सारे वेद, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र की का पूरा अध्ययन और ज्ञान उनको प्राप्त हो गया था। उस दौर में जब अनेक मत मतांतर थे, कई तरह के कर्मकांड प्रचलित थे, अलग अलग पंथ एक दूसरे को नीचा दिखाने पे उतारू थे, तब सनातन सत्य को जनता के बीच ले जाते हुए पूरे भारत का भ्रमण किया आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने। अरे इस देश को उत्तर से दक्षिण अगर जोड़ा तो भगवान श्री राम ने जोड़ा, पूरब से पश्चिम जोड़ा तो भगवान श्री कृष्ण ने जोड़ा, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशाओं से भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ दिया। और आज हमारे देश का ये जो चित्र दिखाई देता है, आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान के कारण। इसी निमित्त भगवान शंकराचार्य की एकात्म यात्राओं का आयोजन हुआ। ये यात्राएं अद्भुत यात्राएं निकली। इस देश में कुंभ 4 स्थान पर मनाए जाते हैं, पर मेरा ऐसा विश्वास है कि इन यात्राओं ने पूरे प्रदेश में कुंभ जैसा वातावरण बनाया है। अद्भुत विचार गए, पूज्य संतों की यात्राएं, उन्होंने भगवान शंकराचार्य का संदेश दिया। सब में एक ही आत्मा है, पूरा विश्व एक कुटुंब है, दूसरा कोई है नहीं, सब में वही एक है। तो इस प्रकार का एक संदेश लेकर, एकात्मता का संदेश लेकर ये यात्राएं यहाँ पहुँची हैं। प्राय ऐसा केवल कुंभ आदि अवसर पर होता है कि जब सभी संतों को हम एक साथ देख पाते हैं। मैं आदरणीय शिवराज जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने नर्मदा के तट पर कुंभ से पहले एक और कुंभ का आयोजन कर दिया है। जिस प्रकार के यहाँ सभी संत बैठे हैं, विश्व को आश्वस्त करना चाहते हैं कि भारत की शक्ति ये हमेशा संरक्षक रही है, ये कभी विध्वंसक शक्ति नहीं रही। आज विश्व के लिए, छोटे छोटे समुदायों के लिए, भिन्न भिन्न प्रकार के अन्याय अत्याचारों को सहन करने वाले ऐसे समाज के बंधुओं को, मानव समूह को भारत फिर एक बार आश्वस्त करना चाहता है कि भारत की शक्ति का जागरण आप सबके लिए एक मंगल का कारण बनेगा। और इसलिए इसका प्रारंभ मध्य प्रदेश से हुआ। मैं समझता हूँ कि भारत एक विशेष प्रकार का देश और उसके मध्य में अपनी यह पवित्र भूमि, जहाँ पर 2 ज्योतिर्लिंग है, बाबा महाकालेश्वर है, ओंकारेश्वर जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, नर्मदा का उगम यहाँ से हुआ है। ये भारत का मध्य बिंदु है और भारत का मध्य बिंदु आगे चलकर भविष्य में विश्व को भी दिशा देने वाला एक भव्य केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। कि हम सबका, मध्य प्रदेश वासियों का और मध्य प्रदेश वासियों के साथ साथ सारे धर्म प्रेमी जनता का, भारत के निवासियों का बहुत बड़ा भाग्य है यहाँ पर इस अध्यात्म के इस प्रवाह का प्रारंभ हुआ है। आप जानते हैं भगवान शंकर का स्थान है ओंकारेश्वर, और यहाँ विशाल सभा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के बहुत प्रयत्न से और उनकी सद्भावना से
उनकी इच्छा से पूर्ण हुई है। मुझे विश्वास है कि शिव की नगरी में जो बड़े बड़े संकल्प किए गए हैं वो पूर्ण होंगे, और वो पूर्ण शिव ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का अंश सबके भीतर है ना। इसलिए आगे भी आप मध्य प्रदेश में शिव को लाइए और शिव की संस्थाओं को जो उन्होंने बताई हैं शंकराचार्य जी के चरणों में, रामानंदाचार्य जी के चरणों में, रामानुजाचार्य के चरणों में। हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगली पीढ़ियों में जो पहचाने जाएंगे ना, ध्यान रखना, वो बाकी उनके अन्य अत्यंत श्रेष्ठ कार्यों के लिए तो याद किए जाएंगे, लेकिन सबसे अधिक याद किए जाएंगे कि उन्होंने यहाँ पर भगवान आदि शंकराचार्य महाराज के परमाचार्य पीठ की स्थापना कर दी है। अन्य तो आचार्य पीठ है जो भगवान आदि शंकराचार्य महाराज के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो भगवान आदि शंकराचार्य महाराज के गुरु जी के स्थान पर इस पीठ की स्थापना करके एक अत्यंत महान कार्य इस विश्व के लिए किया गया। उसके लिए बधाई देने हेतु मैं यहाँ पर आया हूँ। पूरी यात्रा में ऐसा लग रहा था कि भारत के सारे तीर्थ सिमट करके आ गए हैं, सारी ऋतुएं नृत्य कर रही हैं, मानो आकाश से नक्षत्रों की वर्षा हो रही है। लोगों के हृदय में क्या अद्भुत श्रद्धा, क्या भाव उमड़ रहा था। हमारे पूरे वर्ष भर के लगता था कि कभी ये होली हो रही है, फूलों की ऐसी वर्षा, दीपमालाएं सजा रही है घर के बाहर, लगता है कि दिवाली है, कभी लगता है ये जन्माष्टमी है कि शिवरात्रि है कि नवरात्रियां हैं। सारे उत्सव प्रकट हो रहे थे, एक नवजागरण का पर्व। और ऐसा श्रेय आया था हमारे यशस्वी, हमारे अलबेले शूरवीर शिवराज सिंह के हृदय में नर्मदा मैया की सेवा की, इसलिए यह प्रकट हुआ था।